हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक न्यू वन शॉट फोर्सफुल मैरिज विथ स्ट्रेंजर एंड इट इज़ जस्ट वन शॉट, सो डोंट टेक सीरियस। और अगर आपके माइंड में और कोई भी आइडिया है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स और माय इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ बिग मेंशन, एक बहुत बड़ा मेंशन है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर दुनिया की सारी खुशियाँ मौजूद है। मेंशन के आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड भी है और मेंशन के अंदर कई सारे लोग भी है। तभी उनमें से एक अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक शादी के लिए मान जाओ ना प्लीज़, कब शादी करोगे? तुम अब 28 साल के हो चुके हो, सीईओ बन चुके हो, अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो और अभी भी शादी का नाम नहीं ले रहे हो। अपने मॉम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और अपने मॉम की तरफ देखकर कहता है, मॉम मैं अभी अभी अब ऑफिस से अपना सारा काम ख़त्म कर कर आया हूँ और आप मुझसे ये नहीं पूछ रही है कि मैंने खाना खाया है या नहीं। आते बराबर लड़की देखने चलो, तुम्हारी शादी करवानी है। आप असल में मेरे ही माँ बाप हैं ना। जंगकुक की ये बात सुनकर आर्यन जंगकुक से कहता है, जंगकुक हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि अब तो शादी के लिए मान जाओ, लेकिन तुम है कि शादी करना ही नहीं चाहते। हमने ये भी तुमसे कहा कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें वो भी बता सकते हो, लेकिन तुम्हारा साफ साफ ये कहना था कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं है। तभी जंगकुक आर्यन की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी आपको पता है ना हमारी कंपनी का कितना ज़्यादा काम पेंडिंग है और आप ये चाहते हो कि मैं इन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी शादी करूं। आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है? तभी जिमिन वहाँ पर आ जाता है जो कि जंगकुक का छोटा भाई है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ जब मीटिंग के लिए टाइम है तो अपनी शादी के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हेड पर हिट करता है और जिमिन से कहता है, शॉर्टी तुम तो चुप ही रहो, कुछ बोलना मत। मुझे अच्छी तरीके से पता है ये आग तुम ही नहीं लगाई है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जिनके पीछे हाइड हो जाता है और जिनसे कहता है, ओम्मा भैया से कहिए ना कि वो हमारे साथ मेरी भाभी देखने चले, वो हमारा वेट कर रहे हैं और हमने उनसे प्रॉमिस भी तो किया है। जिमिन की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जिमिन बिल्कुल सही कह रहा है और आज हम तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनेंगे। चुपचाप हमारी गाड़ी के पीछे आओ क्योंकि हम अब तुम्हारे लिए लड़की देखने वाले हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो एक बात याद रखना, हम तुम्हारा घर में आना बंद करवा देंगे और तुम्हारा ऑफिस भी तुमसे छीन लोगे, तो कहाँ काम करोगे? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती, ये ज़बरदस्ती है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन स्मार्ट करती है और जंगकुक से कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक आर्यन की तरफ देखकर कहता है, डैड आप मॉम को कुछ कहते क्यों नहीं? आर्यन अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, देखो बेटा तुम्हारी मॉम के आगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, तो जैसा वो कर रही है चुपचाप करो, हमारी गाड़ी को फॉलो करो क्योंकि हम अब तुम्हारे लिए लड़की देखने वाले हैं। ये कहकर आर्यन जिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जिमिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जो सब यहाँ पर मॉम डैड ने कहा वो सुन लिया ना आपने मिस्टर जॉन जंगकुक, तो आप हमारे साथ आ रहे हो या नहीं? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के हेड को अगेन हिट करता है और जिमिन से कहता है, ये शॉर्टी अभी के अभी निकलो, मैं तुम्हें फॉलो कर कर पीछे आ जाता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और कहता है, ये मुझे पता था कि आप आ जाओगे। ये कहकर जिमिन भी नामजिन की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उनके जाने के बाद जंगकुक अपना हेड होल्ड करता है और कहता है, उफ़ मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा
और ये मुझे आखिरकार कितनी सारी लड़कियां दिखाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जाकर सिर्फ वहाँ पर बोर होऊंगा। अभी ऑफिस से आया हो और आते ही बाहर चलो बाहर चलो। जंगकुक खुद से खड़ा रहकर बातें कर ही रहा था कि तभी बाहर से जिन ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, वही रहना है या फिर हमारे साथ आना भी है। जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ बाबा आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और नामजिन की कार को फॉलो करने लगता है। जियोन जंगकुक एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और जंगकुक के फादर है किम नामजुन, जो कि जियोन कंपनी के चेयरमैन हैं, और जंगकुक की मदर है किम सोकजिन, जो कि एक सिंपल हाउसवाइफ है, लेकिन जिनका भी एक अलग से बिजनेस है और वो भी बिजनेस के कामों में हेल्प कर दी है। जंगकुक का एक छोटा भाई है जिसका नाम है पाक जिमिन। जिमिन अभी कॉलेज में है और जिमिन का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है मिन योंगी। जिमिन का जो बॉयफ्रेंड है योंगी, वो जंगकुक का बहुत अच्छा दोस्त है और नामजुन के बिजनेस पार्टनर का ही बेटा है। इसलिए जिमिन और योंगी के रिलेशनशिप से उन सभी लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जंगकुक घर का बड़ा बेटा है और जिन अपने बड़े बेटे की शादी करवाना चाहती है, लेकिन जंगकुक बचपन से ही थोड़ा सा कोल्ड टाइप का इंसान है, ज़्यादा नहीं है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। जंगकुक जब 20 साल का था तभी लंदन पढ़ने के लिए चला गया था और जब वो 22 साल का हुआ फिर से कोरिया वापस आ गया। जैसे ही जंगकुक कोरिया वापस आया, नामजुन ने अपनी कंपनी हैंडल करने के लिए जंगकुक को दे दी। नामजुन ने बस ट्रायल करने के लिए ही अपनी कंपनी को जंगकुक के हाथों में दिया था, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा क्लेवर और समझदार है। जंगकुक ने इतनी अच्छी से कंपनी की पोजीशन को हैंडल किया कि वो अब जियोन कंपनी का सीईओ है। लेकिन काम के चक्कर में जंगकुक अपनी पर्सनल लाइफ काम की वजह से पूरी तरीके से भूल चुका था। इसलिए नामजिन ने ये डिसाइड किया कि वो जंगकुक की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे ताकि जंगकुक भी सारा काम भूलकर अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन जंगकुक अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो किसी से शादी ही नहीं करना चाहता था। इसलिए नामजिन ज़बरदस्ती जंगकुक को लड़की दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जंगकुक कार ड्राइव कर रहा है और नामजिन की कार को फॉलो कर रहा है। तभी नामजिन की कार अचानक से सामने से गायब हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जंगकुक को नामजिन की कार दिखना ही बंद हो चुकी थी। जंगकुक अपनी कार की लाइट ऑन कर कर नामजिन की कार को देखने का ट्राई करता है और उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जंगकुक कहता है, अरे यार, ये मुझे लेने जाने वाले थे और मुझे ही छोड़कर चले गए। अगर मैं वहाँ पर नहीं आया तो फिर से मुझे डांटेंगे। ये कहकर जंगकुक उनकी कार को ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था और नामजुन गलती से अपनी कार को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाकर वहाँ कर से ले जा चुका था। इसलिए जंगकुक को कुछ भी नहीं दिख रहा था। जंगकुक बस आधे घंटे से फालतू में ड्राइव कर रहा था। जंगकुक कार से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है, कोई भी नहीं था। जंगकुक कार को किक मारता है और कहता है, डैम इट, पता नहीं ये लोग आखिरकार चले कहाँ गए, और वो भी मुझे अकेला छोड़कर। तभी जंगकुक के फ़ोन पर नामजुन का कॉल आता है। कॉल देखकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है। नामजुन जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम कहाँ हो, हम यहाँ पर पहुँच भी गए। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और नामजुन से कहता है, लाइक सीरियसली अप्पा, आप मुझे ही पीछे छोड़कर चले गए। आपने अपनी कार इतनी ज़्यादा तेज़ ड्राइव क्यों की जिसकी वजह से मैं आपको फॉलो ना कर सका। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजुन नर्वसली स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ओह सॉरी, मैं क्या करूँ, मुझे बार बार कॉल आ रहा था उनका, तो मुझे कार ज़ोर से चलाना पड़ी। सो मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाओ। नामजुन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, जल्दी करो, यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट लेता है। जंगकुक अपने हेड को होल्ड करता है
और कहता है उफ, क्या कार्टून फैमिली मिली है मुझे मुझे लेकर जाने वाले थे और मुझे ही यहाँ पर छोड़कर चले गए और यहाँ पर आसपास कोई नहीं दिख रहा है। तभी वहाँ स्ट्रीट पर अचानक से लाइट शुरू हो जाती है। जैसे ही लाइट शुरू होती है, जंगकुक सामने से देखने लगता है। सामने से कोई लड़का अपने हाथों में फ्लावर होल्ड कर कर आ रहा था, जिसने ब्लैक कलर के टी शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसके दोनों हाथों में फूल थे और उसका फेस फूल से पूरी तरीके से कवर हो चुका था। उसके लॉन्ग हेयर उसके चेस्ट को टच कर रहे थे। सिर्फ चेहरे से उसकी आंखें दिख रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। वो लड़का सामने से मानो जंगकुक के पास चलकर आ रहा था और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक उसे रोक लेता है। जंगकुक की आवाज़ सुनकर मानो वो लड़का वहीं पर रुक जाता है। तभी जंगकुक के फ़ोन में मैसेज आता है। आरएम ने जंगकुक को एड्रेस सेंड कर दिया था। जंगकुक एड्रेस को देखकर कहता है, अब ये कहाँ है? तभी वो लड़का अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, आपने मुझे क्यों रोका? क्या आपको कहीं पर जाना है? उस लड़की की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें उस लड़की की तरफ घुमाता है। उस लड़की की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उस लड़के के पास आकर कहता है, क्या मुझे आप ये एड्रेस बता सकते हो? दरअसल मुझे ये एड्रेस पता नहीं। वो लड़का जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी। जंगकुक उस लड़के की ये बात सुनकर अपना फ़ोन करीब ले जाकर उस लड़के को दिखाने लगता है। तभी लड़का अपने फेस के पास से फ्लावर हटाता है। जंगकुक की नज़र जैसे ही उस लड़के पर पड़ती है, मानो जंगकुक की दिल की धड़कन अचानक से थम जाती है। वो लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, मानो कोई एंजल आसमान से सीधा उतरकर आ चुका है। उस लड़के के फेस पर तिल भी था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और उसके लॉन्ग हेयर और चेरी जैसे लिप्स, मानो वो लड़का अभी अभी सिर्फ आसमान से उतरा है। वो लड़का फ़ोन में एड्रेस को देखने लगता है और एड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये इंसान मेरे घर क्यों जाना चाहता है? तभी जंगकुक होश में आता है और उससे कहता है, क्या हुआ? क्या आपको ये जगह नहीं पता? वो लड़का अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, ये पास ही में है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो सामने जो घर दिखेगा वो वही है। जंगकुक उस लड़के की बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच। लेकिन वो लड़का जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और अपने मन में कहता है, ये इंसान क्या हमारा रिलेटिव है? ये मेरे घर का एड्रेस क्यों मांग रहा है? उस लड़के के दिल में बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसे सोचकर वो लड़का बस जंगकुक के तरफ ही देख रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन बजने लगता है। लड़के के फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। तभी वो एंजेलिक लड़का जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अगर आपको एड्रेस मिल गया है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जंगकुक पूरे रास्ते उस लड़के को बस जाता हुआ ही देख रहा था। जंगकुक के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है और आसपास मानो पेड़ों से फूल गिरने लगते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब बन जाती है। जंगकुक बिल्कुल भी अपनी नज़रें वहाँ से हटाना ही नहीं चाहता था कि तभी वो लड़का अचानक से अंधेरे में गायब हो जाता है। जंगकुक उस लड़के को जाने के बाद अपना हाथ को अपने दिल पर रखता है। जंगकुक को भी अपनी हार्ट बीट साफ साफ सुनाई दे रही थी। जंगकुक चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, वो लड़का कहाँ चला गया? वो यहीं पर तो था। आखिरकार वो कौन था? इतना ज़्यादा सुंदर मैंने आज से पहले इतना ज़्यादा सुंदर लड़का कभी नहीं देखा। हु इज़ ही? और मेरा दिल अचानक से इतना ज़्यादा क्यों धड़क रहा है? तभी जंगकुक के फ़ोन पर अचानक से नामजुन का कॉल आने लगता है। नामजुन का कॉल देखकर जंगकुक को रिसीव करता है। नामजुन अपनी कॉल ट्यून में कहता है, कुकी तुम किधर हो? यहाँ पर सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और नामजुन से कहता है, यस अप्पा, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक
कार में बैठने से पहले अगेन आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखता, जिसे देखकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इट इज़ अ किम मैंशन, जहाँ पर मिसेस किम बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ अपनी बड़ी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मिसेस किम अपनी छोटी बेटी लीसा की तरफ देखकर कहती है, लीसा क्या तुमने टियोंग को कॉल किया? वो कब आ रही है? कितनी ज़्यादा देर हो चुकी है, नामजिन ऑलरेडी आ चुके हैं और उस लड़की का तो आने का पता ही नहीं। लीसा अपने हाथ में फ़ोन लिए अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं ऑलरेडी उन्नी को बहुत ज़्यादा कॉल करने का ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है, बस ये कह रही है कि वो 5 मिनट में पहुँच रही है। लीसा की ये बात सुनकर मिसेस किम जो कि आयु है, उनका दिल तो मानो बैठ ही जाता है। वो लीसा की तरफ देखकर कहती, लीसा क्या होगा अगर वो लड़की टाइम पर नहीं पहुंची? उफ मैं क्या करूं? ये कहकर आयु अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर तायोंग आती है अपने हाथों में फ्लावर लेकर। आयु को देखकर तायोंग अपने कानों को होल्ड करती है और आयु से कहती है, सॉरी 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 मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन क्या करूँ, रोज़े मुझे वहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी। तायोंग को देखकर आयु की जान में जान आती है। आयु तायोंग के पास आती है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कर कहती है, तायोंग आर यू क्रेजी? तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, और तुम जो है वो रोज़े के घर पर कैसे जा सकती हो? मैंने मना किया था वहाँ जाने से। आयु की ये बात सुनकर तायोंग आयु से कहती है, ओफो मॉम सॉरी मैं क्या करूँ, लेकिन रोज़े की इंगेजमेंट थी और रोज़े मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे वहाँ पर जाना ही था ना। और देखो वहाँ से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आने ही वाली थी कि रास्ते में मुझे कोई मिल गया जो कि एड्रेस पूछ रहा था। तायोंग की ये बात सुनकर आयु तायोंग की तरफ देखकर कहती है, अब कुछ नहीं सुनना, ठीक है तुम जाओ लीसा के साथ जाकर रेडी हो जाओ, ऑलरेडी नामजिन आ चुके हैं। लीसा तायोंग की तरफ देखकर कहती है, अन्नी चलो जल्दी से, लेट हो रही है। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। आयु तायोंग की मॉम है। तायोंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी और इनोसेंट गर्ल है और लीसा तायोंग की छोटी बहन है जो कि थोड़ी सी नॉटी और बहुत ज़्यादा स्वीट है। तायोंग लीसा के साथ चली जाती है रेडी होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद आयु के जान में जान आती है और आयु कहती है, फाइनली वो लड़की आ तो गई। तभी जेहोफ वहाँ पर आ जाता है जो कि तायोंग और लीसा का फादर है। जेहोफ आयु की तरफ देखकर कहता है, चलो नामजुन और जिन आ चुके हैं। जेहोफ की ये बात सुनकर आयु जेहोफ के साथ आ जाती है। नामजुन और जिन ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर आयु और जेहोफ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जेहोफ नामजिन की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ सोफे पर बैठिए। नामजुन अपना हेड नोट करता है और जिन के साथ सोफे पर बैठ जाता है। तभी आयु जिन की तरफ देखकर कहती है, जंगकुक कहाँ है, वो आया नहीं? आयु की ये बात सुनकर जिन आयु से कहती है, हाँ बस वो आ ही रहा है, हमारे पीछे ही है। ये कहकर वो सारे लोग आपस में बात करते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देखकर आयु स्माइल करती है और कहती है, जंगकुक बेटा तुम आ गए। जंगकुक उन सभी लोगों को देखकर ग्रीट करता है। तभी जेहोफ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वाह तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जेहोफ की ये बात सुनकर जिन कहता है, होगा क्यों नहीं, मेरा बेटा है, वर्ल्ड वाइड हैंडसम का बेटा, हैंडसम तो होगा ही। जिन की ये बात सुनकर सारे लोग चकल करते हैं। फिर जंगकुक जिन के साथ बैठ जाता है, लेकिन जंगकुक के दिमाग में अभी भी वही लड़का घूम रहा था जो कि रैंडमली उससे मिला था और जिसके हाथों में फ्लावर थे। बिल्कुल वो एक एंजल की तरह दिखता था। तभी जिन आयु की तरफ देखकर कहती है, आयु अपनी बेटी को तो लेकर आओ, हमें उसे देखना है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं जंगकुक को दिखाना चाहती हूँ, मैं इसकी कब से तारीफ़ कर रही थी, प्लीज़ उसे यहाँ पर लेकर आओ। जिनकी ये बात सुनकर आयु अपना हेड नोट करती है और जिनसे कहती है, हाँ उसे लीसा लेकर आती होगी। कुछ देर बाद लीसा तायोंग को होल्ड कर कर नीचे लाती है। तायोंग बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तायोंग की ब्यूटी देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन जंगकुक का सर अभी भी नीचे था। उसने एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ देखा भी नहीं था, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ वही लड़का घूम रहा था।
तभी वहाँ पर जीसू भी आ जाती है। जीसू उनके घर में मेड का काम करती है। तायोंग के आने से पहले ही जीसू जंगकुक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिमिन जंगकुक की लैप पर पिंच करता है और जंगकुक से कहता है, यंग, आपकी होने वाली वाइफ को तो देखो, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इरिटेट होते हुए कहता है, चुप कर, मुझे नहीं देखना। लेकिन जिन जंगकुक का हैंड होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, हमने कहा ना, चुपचाप देखो। सबकी ये ऐसी बातें सुनकर जंगकुक इरिटेट फील करता है और अपनी नज़रें उठाकर देखता है, लेकिन वो गलती से तायोंग समझकर जीसू को देख लेता है, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जीसू काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। जीसू को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम, आप ये क्या कह रही है? ये उम्र में मुझसे कितनी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जिन त्यों को देखकर कहती है, पागल हो गए हो क्या? ये तो कितनी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल है और तुमसे छोटी भी है। जंगकुक अगेन जीसू को देखता है और कहता है, मुझे तो नहीं लगता। जीसू जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को पानी का गिलास देकर कहती है, लीजिए। जंगकुक जीसू के हाथों में से पानी का गिलास ले लेता है और फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। जीसू के ठीक पीछे तायोंग खड़ा हुआ था, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिन त्योंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने पास बैठाती है और बड़े ही सॉफ्टली त्योंग से कहती है कि तुम शादी के लिए रेडी हो। जिन की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगती है, लेकिन जंगकुक का बुरा हाल हो चुका था। वो जीसू को ही तायोंग समझ रहा था। जंगकुक अपना सर होल्ड कर लेता है और कहता है, ये मॉम डैड क्या पागल हो चुके हैं? इतनी बूढ़ी लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। पता नहीं वो लड़का कौन था, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आफ्टर सम टाइम लीसा त्योंग को लेकर रूम में चली जाती है और तभी जिन आयुब की तरफ देखकर कहती है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, अगले ही हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देंगे। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक जिन के पास आकर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जिन उसे चुप करा देती है। जिन जेहोप की तरफ देखकर कहती है, अब हम चलते हैं। वो सारे लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जिन और आर्यन जाकर कार में बैठ जाते हैं। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, चुपचाप घर पर आना और कोई भी मस्ती मत करना, इधर उधर मत जाना। ये कहकर जिन नामजुन के साथ चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद जंगकुक अपना सर होल्ड करता है और कहता है, सारे लोग क्या पागल हो चुके हैं जो उस बूढ़ी आंटी के साथ मेरी शादी करवाने पर तुले हैं? मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा। ये कहकर जंगकुक फिर से उसी रास्ते से जाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर वो लड़का कहीं भी नहीं दिखता है, जो कि जंगकुक को अचानक से रास्ते में एक स्ट्रेंजर की तरह मिला हुआ था। जंगकुक बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद थक हार कर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी, तुम कहाँ गए थे, बोलो। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम, मुझे ये शादी नहीं करनी, इनफ इज़ इनफ। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्यों शादी नहीं करनी, क्या प्रॉब्लम है? तुम इतना ज़्यादा खूबसूरत तो है। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, क्या खूबसूरत? मॉम, आप उस बूढ़ी घोड़ी को खूबसूरत कैसे कह सकती हो? वो आपकी उम्र की है और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपका सगा बेटा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं, पागल हो गए हो क्या? तायोंग तुमसे 2 साल छोटा है और तुम ये कह रहे हो कि वो बूढ़ा है? आर यू क्रेजी? जंगकुक गुस्से में कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे शादी नहीं करनी। तभी जिन जंगकुक से कहता है, क्यों शादी नहीं करनी? जंगकुक फिर से अपने वो ख्यालों में उस लड़की को इमेजिन करता है और जिन से कहता है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि जंगकुक शादी ना करने का बस बहाना दे रहा है। जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अच्छा, तुम किसी और से प्यार करते हो, तो कौन है वो? ज़रा बोलो, उसकी कोई फ़ोटो या तस्वीर हो तो हमें बताओ। हाँ। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, वो एक स्ट्रेंजर है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या यंग, आप एक स्ट्रेंजर से प्यार कर बैठे? हाँ, मजाक मत करो, वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
तायंग सच में आपके लिए ही बना है। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, इतना ही ज़्यादा है तो तुम क्यों नहीं कर लेते। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अपना मुंह बंद करो, इट इज़ माई फाइनल डिसीजन। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। ये कहकर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं उस लड़के को कहाँ ढूंढूं, आखिरकार वो था कौन, मुझे उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। ये कहकर जंगकुक फिर से अपनी कार निकालकर उसी जगह पर चला जाता है और उस स्ट्रेंजर लड़के को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर कहीं नहीं मिलता। यही करते करते टाइम स्किप होता है। जंगकुक पूरी तरीके से पागल हो चुका था उस लड़के को ढूंढकर, लेकिन वो लड़का जंगकुक को कहीं भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ तायोंग अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था और तायोंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी वहाँ पर आयु और लीसा आ जाते हैं। आयु त्योंग के पास आकर तायोंग का फेस कवर करती है और तायोंग से कहती है, देखो तायोंग, तुम्हारी फर्स्ट नाइट होने तक तुम अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती। ये हमारे घर का रिवाज है, ठीक है। तुम्हारा हस्बैंड ही बस तुम्हारा फेस देख सकता है, वो भी तुम्हारी फर्स्ट नाइट होने तक। तब तक तुम अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती। आयु की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। तब भी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। तायोंग को देखकर जेहोप स्माइल करता है और तायोंग के पास आकर कहता है, वाह मेरी बेटी आज कितनी खूबसूरत लग रही है। तभी आयु जेहोप की तरफ देखकर कहती है, बाद में देख लेना, चलो टाइम निकल रहा है। जंगकुक त्योंग का वेट कर रहा होगा। जंगकुक का नाम सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कहता है, चलो बेटा। ये कहकर जेहोप तायोंग को लेकर वेडिंग स्टेज की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन नामजिन ने जंगकुक को बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया था। पता नहीं क्या क्या बोलकर जंगकुक इस शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। जंगकुक तो बस उसी स्ट्रेंजर लड़के से शादी करना चाहता था जिसे जंगकुक को पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। जंगकुक का दिल इस शादी के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा था। जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं क्या करूं कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊं। मेरा ये शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता और मेरे दिल में जो उस लड़के के लिए फीलिंग्स है, पता नहीं वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं। मैंने कितना ज़्यादा उसे ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। जंगकुक अपनी गहरी सोच में डूब जाता है। तभी बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजना शुरू होता है और ऊपर से फ्लावर गिरने लगते हैं और सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जेहोप तायोंग को होल्ड कर स्टेज पर लाता है। तायोंग को देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसने अभी भी त्योंग का फेस देखा ही नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर था। जेहोप तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में देकर कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। जंगकुक जैसे ही त्योंग का हैंड होल्ड करता है, जंगकुक की हार्ट बीट अगेन से फास्ट हो जाती है, जैसे पहली बार उसने उस स्ट्रेंजर लड़के को देखा था। जेहोप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक त्योंग का फेस देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन तायोंग का फेस पूरी तरीके से कवर था। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आपको मिस्टर किम तायोंग अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? जंगकुक का बिल्कुल भी ये शादी करने का मन नहीं था और जंगकुक हाँ भी नहीं कह रहा था। तभी जिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, अगर तुमने इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं जहर खा लूँगा और तुम्हें भी साथ में जहर खिला दूँगा, तो चुपचाप कहो। जिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फादर से कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग ब्लश करते हुए अपना सर नीचे करता है और कहता है, करता हो। तायोंग की एंजेलिक वॉइस सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखने का बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की एक झलक भी नहीं देख पाता।
तभी फादर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आप आपके हस्बैंड को किस कर सकते हो। जिसे सुनकर तिंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन जंगकुक को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक बस तिंग के हैंड के किस लेता है और पीछे हो जाता है। आफ्टर सम टाइम सारे लोग आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तभी जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कुकी, तुम तायोंग को लेकर घर पर जाओ, हम भी आ रहे हैं। ये कहकर त्योंग सबसे गले मिलता है। त्योंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। जेहोप बड़ी ही केयरफुली त्योंग को गाड़ी में बिठाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और त्योंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। त्योंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जंगकुक अभी भी उसी स्ट्रेंजर लड़के के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक त्योंग को लेकर जियोन मेंशन पहुंच जाता है, जहां पर सारे लोग त्योंग का वेलकम करते हैं। तभी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना जाओ तायोंग को जंगकुक के रूम में लेकर जाओ। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग को लेकर रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर जिन और नामजुन भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, वो लड़का आखिरकार मुझे कहाँ मिलेगा। दूसरी तरफ जिमिन त्योंग को रूम के अंदर लेकर आता है और त्योंग को आराम से बेड पर बिठाकर कहता है, ये मेरे यहाँ का रूम है, आपको कैसा लगा। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और रूम को थोड़ा सा देखकर कहता है, अच्छा लगा। तभी जिमिन त्योंग की तरफ देखकर कहता है, भाभी आप अपनी इस फेस के सामने का पर्दा हटा दीजिए, शादी हो चुकी है। तभी तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे मॉम ने मना किया था ये हटाने के लिए। लेकिन जिमिन ज़बरदस्ती तायोंग के फेस पे के सामने का घूंघट उठा देता है और तायोंग से कहता है, वाओ आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुमने क्या कर दिया, वो घूंघट बस मेरे हस्बैंड को उठाना था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चक्कर करता है और तायोंग से कहता है, भाभी आप ऐसा क्यों सोच रही हो, देखो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यंग जब आएंगे तब आपका फेस फिर से देख लेंगे, वैसे भी आपको गर्मी लग रही होगी ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है और पूरे रूम की लाइट बंद कर देता है। तायोंग चुपचाप बैठकर बस जंगकुक का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक रूम के अंदर इंटर होता है। पूरे रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जंगकुक कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन जंगकुक बेडरूम का डोर क्लोज करता है, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जंगकुक ठीक से त्योंग का फेस देख नहीं पा रहा था। जंगकुक त्योंग के पास आता है और अपने लो टोन में कहता है, देखो मुझे कुछ ज़रूरी बात तुमसे करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग का दिल ही बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और त्योंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और जब वो लड़का मुझे मिलेगा मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग और ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन जंगकुक रूम की लाइट ऑन कर कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग बेड पर से उठता है और अपने फेस पर का घूंघट हटाकर कहता है, अगर आपको मुझसे प्यार नहीं था तो आपने ये शादी क्यों की। ये कहकर त्योंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। तायोंग का फेस देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को वो पागलों से इतने दिनों से ढूंढ रहा था वही जंगकुक का हस्बैंड है। जंगकुक इमिडिएटली त्योंग के पास आता है
और तायंग से कहता है तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है। तायंग अपना हेड नोट करता है और रोते हुए कहता है हाँ मैं ही आपका हस्बैंड हूँ और आप मुझे फर्स्ट नाइट के दिन ही डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं। आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये कहकर तायंग रोने लगता है, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और हैप्पी भी था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हारा नाम किम तायंग हो, तुम तेई हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। जंगकुक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन तायंग हमारा मासूम बहुत ज़्यादा रो रहा था। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग से कहता है हे प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन तायंग और भी ज़्यादा रोते हुए कहता है नहीं, अब मुझे डिवोर्स देने वाले हो, अब मैं क्या करूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ स्माइल कर कर देखता है और तायंग को अचानक से हक कर कर कहता है नहीं, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, प्लीज़ काम डाउन, रोना बंद करो। जंगकुक के अचानक से हक करने की वजह से तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तायंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ जाती है। जंगकुक तायंग को टाइटली हक करता है और तायंग से कहता है प्लीज़ रोना बंद करो, आई लव यू सो मच। जंगकुक के मुंह से आई लव यू सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक आफ्टर सम टाइम तायंग से हक ब्रोक करता है और तायंग के आंसू पोंछकर कहता है प्लीज़ रोना बंद करो। लेकिन तायंग बड़े ही क्यूटली अपनी रेड नोज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और मुझे छोड़ देने वाले हो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है कभी नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है तो पहले ऐसा क्यों कहा था। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है देखो मुझे याद करो, क्या तुमने मुझे पहले भी देखा है। उस रात को जब मैं तुम्हारे घर पर आ रहा था तुम मुझे दिखे थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ आई रिमेंबर। जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हें कितने दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। फाइनली तुम अचानक से मुझे आज मिले हो, वो भी मेरे हस्बैंड बनकर। लेकिन मैंने किसी और को ही देखा था और मुझे लगा था कि मेरी शादी उससे होने वाली है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है किससे। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं पता, बस एक बूढ़ी सी आंटी थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओ आपने शायद जीसू आंटी को देखा होगा, वो हमारी घर की मेड है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायंग से कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी जीसू आंटी से होने वाली है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग हंसने लगता है और जंगकुक से कहता है आप क्या पागल हो, आप मुझे जीसू आंटी कैसे समझ सकते हो। तायंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जिससे मैंने प्यार किया मेरी शादी उसी से हुई है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग ब्लश करने लगता है और जंगकुक से कहता है आप मुझसे प्यार करते हैं। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक तायंग को ब्लश करता हुआ देखकर तायंग के पास स्लोली आने लगता है, जिसकी वजह से तायंग की सांसें भारी होने लगती है। जंगकुक तायंग के करीब आता है और तायंग का फेस बड़े ही सॉफ्टली अपने तरफ पुल कर कर कहता है तायंग तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये कहकर जंगकुक बड़े सॉफ्टली और केयरफुली तायंग को किस करने लगता है। जंगकुक के किस फील कर कर तायंग भी उसे सेम लव के साथ किस बैक करने लगता है
और सॉफ्टली जंगकुक का कॉलर होल्ड करता है। जंगकुक धीरे धीरे कर तायोंग को लेकर बेड पर बैठ जाता है और एक एक कर तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग से किस ब्रोक करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आई रियली लव यू ते, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली एंड केयरफुली तायोंग के नेक पर लव बाइट देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक के हेयर को होल्ड करता है और मौन करने लगता है। जंगकुक तायोंग के निप्पल पर अपना हैंड रब करता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा लाउडर मौन करने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के निप्पल पर वार्म एंड सॉफ्ट किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और अपनी आँखों को टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक धीरे धीरे कर तायोंग के सारे कपड़े निकाल देता है और तायोंग को बेडशीट से कवर करता है और एक एक कर अपने भी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जंगकुक की मस्क्यूलर बॉडी देखकर तायोंग और भी ज़्यादा ब्लश करता है। जंगकुक तायोंग का एक हैंड होल्ड कर अपने एब्स पर रखता है और तायोंग से कहता है, इट इज़ ऑल योर। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक के ऐप को टच करने लगता है। तभी जंगकुक तायोंग के टमी पर सॉफ्ट किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा लाउडली मौन करता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट करता है और बड़े ही सॉफ्टली एंड केयरफुली तायोंग के साथ लव मेक करता है और तायोंग पूरी रात जंगकुक के नाम से मौन करने लगता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह फिर टेक केयर, बुरा एपोपल्यू।